मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे पापा कैसे हो? गांव में सब ठीक है? माँ कैसी है? अरे वो अंकिता से मिले मेरी बीवी से? क्या क्या हुआ? अच्छा वो छोड़ो, सुनो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। मैं ये बता रहा हूँ कि छोटा भाई है घर पे, छोटे भाई से मिलोगे पुनीत से? कहाँ पे? हाँ कॉलेज पढ़ता है ना अभी वो। पुनीत पुनीत। अरे पापा आप आ गए गांव से? देख पापा आए हैं गांव से, अब इनका इलाज वगैरह भी कराना है ना हॉस्पिटल में, तो मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तो मैं एक बार बात भी कर लूंगा हॉस्पिटल में जाके, इनका इलाज वगैरह करवा देंगे। तुझे पता है इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब रहती है, और अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ ही रहे हमेशा, इसीलिए एक बार इनका इलाज करा देते हैं। और गाँव में जो भी ज़मीन वगैरह है वहाँ पर मैंने 2-4 बंदे रख रखे हैं, वो देख लेंगे, वो फसल वगैरह का जो भी रखना है उसका जो भी हिस्सा होगा वो देते रहेंगे, है ना? तो वो फसल वगैरह का देख लेंगे। अभी इस उम्र में पापा थोड़ी ना काम करेंगे। हाँ भैया आप ऑफिस जाइए, मैं पापा से बात कर लेता हूँ। आप दोनों बात कर लो, मैं आता हूँ पापा, ठीक है? नमस्ते पापा, कैसे हो आप? हाँ भैया तो ना ऑफिस गए हैं, तो वहीं से ना आपके लिए अच्छे से डॉक्टर से बात भी कर लेंगे, क्योंकि आपका इलाज भी तो कराना है ना। आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप घर में भाभी से मिले या नहीं अभी तक? भाभी। हाँ देवर जी बोलिए। ये लीजिए भाभी भी आ गई। तुम्हारे पापा मुझे छेड़ रहे थे इसलिए बाहर चली गई मैं। भाभी क्या कह रही हो आप ये? पापा आपने भाभी को छेड़ा? भाभी पापा तो मना कर रहे कि इन्होंने आपको नहीं छेड़ा। तो मना ही करेंगे, तुम बाहर आओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। पापा आप यहीं रुकिए, मैं भाभी से बात करता हूँ। वो क्या है ना, घर का राशन खत्म हो गया है, तो वो राशन डलवाना है ना, तो वो लड़का अभी तक आया नहीं है, बस वही बात करके आता हूँ। ठीक। हाँ भाभी बोली, पापा ने कब छेड़ा आपको? अरे तुम्हारे पापा ने मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। कैसे इशारे कर रहे थे भाभी? अरे नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे ससुर जी आए हैं, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी, बेचारे इलाज करवाने तो आए हैं, और मैंने तो ये भी सोच रखा था कि उनकी ना दिन भर बहुत सेवा करूंगी। पर मुझे क्या पता था कि मेरे ससुर जी ऐसे निकलेंगे और ऐसे गंदे गंदे इशारे करेंगे मुझे। पता नहीं कहाँ कहाँ छूने के इशारे कर रहे थे मुझे। अरे नहीं भाभी, पापा ऐसे नहीं है, लगता है आपको ही ना कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। देखने के मुझे पापा कोई गलत फहमी नहीं हुई है। अरे लड़की हूँ मैं, इतना तो पता चलता है मुझे कौन सा इशारा किस चीज के लिए। तुम्हारे पापा बहुत गलत इंसान है। देखिए भाभी, पापा के लेना मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। हो सकता है कि आपके सुनने में ही कोई या देखने में कोई गलत फहमी हो गई होगी। पापा ऐसी गंदी हरकत कभी भी नहीं कर सकते। मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तो मुझे भी बोलकर अच्छा नहीं लग रहा, पर सच तो यही है ना। तुम्हारे पापा ने मुझे ऐसे गंदे इशारे किए, तो न जाने क्या क्या कहते छूने के। भाभी मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। हेलो पापा जी, आपके लिए खाने में क्या बनाना है? और प्लीज ये गंदे गंदे इशारे करना ना बंद करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे आपकी भी बेटी है, कुंवारी है ना अभी, कल को कोई उसके साथ ऐसे इशारे करे तो आपको कैसा लगेगा? अरे बेटी जैसी हूं मैं आपकी। आप तो यही हमेशा कहते थे ना सबको कि हमारे घर में बहू नहीं बेटी आई है, फिर आज क्या हो गया? पापा जी आप नहीं सुधरेंगे। मैंने सोचा था आपको प्यार से समझाऊंगी, आप मान जाएंगे, पर नहीं, आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रहने दीजिए, आने दीजिए मेरे पति को, उन्हीं से बात करूंगी मैं। पापा आपको समझ में नहीं आता कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं मुझे? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हमने सोचा था आपका इलाज करवाने यहाँ पर लेकर आएंगे, अरे शानो शौकत से रहेंगे, पर आपको देखिए, आपको देखकर ऐसा लग रहा है ना आपको यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। पर ऐसी गंदी हरकतें कर, आपको ना सजा देनी जरूरी है। और आपकी सजा पता है क्या होगी? आज के दिन ना आपको खाना ही नहीं मिलेगा। अंकल जी नमस्ते, मैं इस घर का नौकर। भाभी ने मना किया आपको खाना देने के लिए, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही हैं। आप तो इतने अच्छे लग रहे हो। कोई बात नहीं अंकल जी, भाभी ने खाना नहीं दिया तो मैं आपको चोरी छुपे खाना दे दूंगा, आपकी टेंशन। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मैंने मना किया था ना इनको खाना देने के लिए, फिर क्यों दे रहे थे इनको
लेकिन मेम साहब ये तो गलत बात है ना, अपने ससुर को भूखा रखोगी। अरे तो क्या हो गया, पता कितने गंदे इशारे कर रहे थे। मैंने इनको समझाया भी कि पापा जी ऐसे इशारे मत करो, अच्छा नहीं लगता। आपकी खुद की भी बेटी है, उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो, पर नहीं, ये नहीं माने। फिर दोबारा से मुझे ऐसे ही गंदे इशारे करने लग गए। और तुम जानते हो मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं अपने पापा जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे रखूं मैं इनका ख्याल। इनको ना मेरे घर से बाहर निकालने का मन था, लेकिन अफसोस ससुर जी है ना मेरे, घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तो सजा के तौर पर ना खाना ना देने की सजा दी थी, पर तुम आ गए इनकी मदद करने। अरे कोई भोले इंसान नहीं है ये, बहुत घटिया इंसान है। तुम्हें मैंने कहा है ना, खाना नहीं देना मतलब नहीं देना, निकलो यहाँ से। मेम साहब आपकी गलतफहमी भी तो हो सकती है, ये वैसे भी आपके पापा बीमार हैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लड़की हूँ, इतना तो पता है ना किसकी नजर कैसी है मुझ पर और कौन कैसे इशारे कर रहा है। और जैसे इशारे इन्होंने किए ना, कोई अंधा इंसान भी पहचान जाएगा कि वो इशारे गलत है या सही। और तुम इस घर की नौकर हो, जो मैं बोलूंगी ना वही तुम करोगे। और अगर तुमने ज्यादा कहा ना, तुम्हारा खाना भी बंद कर दूंगी, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। हाथ धोना चाहती हो अपनी नौकरी से? नहीं ना, जो मैं कह रही हूँ ना वो करो, समझे? जाओ चुपचाप। ठीक है मेम साहब। और आपको भी शर्म नहीं आती ना? नौकर के साथ बैठकर ऐसे प्लानिंग कर रहे थे कि खाना मिल जाएगा। आपकी जैसी हरकतें है ना, आपको खाना तो क्या यहाँ रहने नहीं देना चाहिए मुझे। थोड़ी देर में नहा कर आ रही हूँ, और आप ना हिलने नहीं चाहिए यहाँ से। अगर थोड़े से भी हिले ना तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे ससुर जी है। हाथ उठाते ना देर नहीं लगेगी मुझे, समझे आप? ससुर जी देखिए, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सुबह को इतना कुछ डांट दिया और क्या कुछ नहीं बोला, पर आप भी समझिए ना, लड़की हूँ मैं। मुझे कोई ऐसे इशारे करेगा तो मुझे बुरा ही लगेगा ना। अब आपकी भी तो बेटी है, उसको कोई ऐसे इशारे करे तो मैं मान रही हूँ आपकी तरह से चीज़ें अलग हो सकती है। क्या पता आप कुछ अच्छी बात कहने की कोशिश कर रहे हो और मैंने गलत समझ लिया हो, पर मुझे तो वो इशारे गंदे ही लगे थे। आप प्लीज आगे से ये सब मत करिएगा। आप नहीं सुधरने वाले कभी भी जिंदगी में। मैंने कितनी कोशिश करी आपको सुधारने की, सॉरी भी बोले अभी, पर नहीं। आपको यही सब करना है ना मेरे साथ? ये लीजिए, कर लीजिए। अब क्यों मुंह छुपा लिया? तब तो बड़े गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, अब बड़ी शर्म आ रही है आपको। देखो ससुर जी, आपका ना बहुत हो गया, अब मुझसे ना ये सब सहन नहीं हो रहा। मैं अपने देवर के सामने ना सारी बात क्लियर करके रहूंगी। देवर जी, देवर जी। हाँ भाभी बोलिए, क्या हुआ? देखिए ना, फिर से मुझे ऐसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। मैं तो सॉरी बोलने आई थी कि मैंने सुना दिया, पर नहीं, इनको तो यही सब करना है। पापा जी ये सब क्या चल रहा है? मैं आपको कितना भला इंसान समझता था, भाभी से आपके लिए लड़ भी गया था कि नहीं, मेरे पापा जी ये सब हरकत नहीं कर सकते। लगता है तुम्हें ही कोई देखने में गलती हुई होगी, लेकिन नहीं, लगता है कि गलत ना भाभी नहीं आप ही हो। क्यों कर रहे हो ये सब? सोचो, गाँव से यहाँ आए हो इलाज कराने के लिए, जब भैया को ये सारी बातें आपके बारे में पता चलेगी, क्या आपका इलाज यहाँ पे करा पाएंगे? एक सेकंड तक नहीं रोकने देंगे आपको यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में ये सब हरकतें करते हुए। अरे देखने में इतने ठीक ठाक हो, फिर ये हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? अरे गुंगे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आएगा वो करोगे और आपकी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाएगा। अरे हमारे घर में भी एक बहन है हमारी, सोचो कल को अगर उसके साथ कोई ऐसे करेगा फिर कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप देख पाओगे ये सब? तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि भाभी हो हमारी, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि वो भी किसी की बेटी, किसी की बहन है, उसे भी बुरा नहीं लगता है क्या जब आप उसके साथ ये सब करते हो? लेकिन नहीं, अगर आपको ये सब पहले ही पता होता तो आप ये सब करते थोड़ी ना। आपको तो मज़ा आ रहा है ना। कोई बात नहीं, आने दीजिए आज भैया को। आज मैं खुद आपके बारे में सारी बातें बताऊंगा भैया को, और जब भैया आपको इस घर से बाहर निकालेगी ना, जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, छी आप नहीं सुधरने वाले। हम माफ़ी मांग कर क्या ही फायदा। चुप उठे, तुझे समझ नहीं आ रही? एक बार में इतने प्यार से पापा जी बोल रही थी, पर नहीं, तुझे तो अपनी हरकतें ही करनी है ना। क्या समझता है खुद को? पर तुझे समझ नहीं आती ना। प्रिंस और मैं तेरे लिए कितना कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा था कि पूरा ध्यान रखूंगी इसका। अरे ऑपरेशन करवाने आ रहे हैं, पूरी ठीक करके भेजूंगी, पर देखिए
आपकी हरकतें ऐसी है ना कि आपको मैं अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूं। प्रिंस गांव से यहाँ लेकर आए थे ना ताकि तुम्हारी जिंदगी संवरे। अरे घर खरीद रहे हैं ताकि तुम ढंग से रह पाओ, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी एक गंदी हरकत ही करनी है ना। कितनी बार बोला है मत करो मत करो मत करो, पर नहीं, तुम्हें समझ का आएगी। जब तक इज्जत दे रही थी ना तब तक अंकिता पागल थी। अंकिता को क्या ही पता लग रहा है, उसके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर तुम भूल रहे हो, तुम ना मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, समझे? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और अगर मुझे लगा ना कि तुम्हारा अब ज्यादा हो रहा है तो मुझे टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स को सब कुछ सच बताने में, समझे? हाँ, अच्छी बात है कि माफी मांग ली, क्योंकि अगर माफी ना मांगते ना तो आज न जाने मेरे हाथों क्या हो जाता। ये शुक्र मनाओ कि अब तक ना तुम्हें धक्के मार के बाहर नहीं निकाला घर से, इसी घर में हो। और अगर आप तमीज से रहना चाहो ना तभी रहना, वरना निकल जाओ अभी के अभी। एक काम करती हूँ, ये बुढ़ा ना ऐसे नहीं समझेगा, इसको अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। बुलाती हूँ इसकी बेटी को। हाँ योगिता, देखो तुम्हारे पापा मुझे कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। पापा, क्या ये सच है? वैसे भाभी कैसे इशारे कर रहे थे पापा? योगिता तुम मानोगी नहीं, बहुत गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, न जाने कहाँ कहाँ छूने वाले। और पता है मैंने इनको इतना समझाया पर समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ समय बाद ना मैंने इन्हें सजा भी दी कि मैं इनको खाना नहीं दूंगी, तो नौकर के साथ प्लानिंग करने लगे। और उसके बाद जब मुझे बुरा लगा कि मैंने इतनी बड़ी सजा दे दी, मैं सॉरी बोल लिया। मुझे लगा अब तो मानेंगे, पर नहीं, उस टाइम भी ऐसे गंदे इशारे कर रहे थे। तेवर जी के आगे भी ऐसी हद होती है, सुबह से ना किसी से नहीं संभल रहे। मैंने तभी तुम्हें बुलाया कि तुम इनकी बेटी हो, और जब बेटी को ये बात पता चलेगी तो पापा को थोड़ी तो शर्म आएगी ना। और पता है हम तो क्या क्या नहीं सोचते इनके बारे में। प्रिंस हमेशा यही बोलते हैं कि पापा जी आएंगे, पापा जी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पापा जी के लिए घर खरीदेंगे, पापा जी को बस आराम से रखना, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब हरकतें। कब से समझाने की कोशिश करी पर नहीं, पापा जी को तो ऐसी गंदी हरकतें ही करनी है। अब तुम ही इनको कुछ समझाओ। भाभी एक बार मुझे बता तो दो कि पापा जी कैसे इशारे कर रहे थे। तुम ही पूछो इनसे, मुझे तो बोलने में भी शर्म आएगी। क्या हुआ अंकिता, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना तुम्हारे पापा मुझे कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे चुप हैं। करो अंकिता, पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा कैसे इशारे कर रहे थे आप? मैं समझा नहीं। क्या अंकिता, पापा का मतलब वो नहीं था, तुम शायद कुछ गलत समझ बैठी। पापा का मतलब ये है कि शायद उन्हें तुम्हारे छोटे कपड़े पसंद नहीं आए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कि कुछ दिन पहले जब तुम गांव आई थी तब आज तक गांव में वही बातें होती हैं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े पहन के गई थी गांव, और आज तक वही बातें होती हैं। वही ताने सुना सुना कर लोगों ने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया था पापा को। हाँ, पापा और मम्मी ने तो उनकी बातें नज़रअंदाज ही की थी कि हाँ लोग हैं कुछ भी बोलेंगे, लेकिन शायद पापा को पसंद नहीं आता कि ऐसा पहनावा उनके सामने तुम करो। पापा जब चले जाएंगे उसके बाद कुछ भी पहन लो, लेकिन परिवार में रहना तो ससुर के सामने एक रिस्पेक्ट होती है ना, तो शायद इस वजह से मैंने तुम्हें कितनी बार मना भी किया था कि छोटे कपड़े मत पहना करो, लेकिन तुम मानती नहीं हो। कभी हम अकेले हों, कहीं जा रहे हों, या फिर कहीं अकेले ही साथ में हो तो बात अलग है, कुछ भी पहनो। बहन को देखो ना, तो पापा के सामने ऐसे छोटे कपड़े पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप समझो अंकिता, ये मतलब था पापा का, तुम तो गलत समझ बैठी। और जितना भाई ने मुझे बताया तुमने पापा पे हाथ उठाया ना? हाँ, मैंने पापा जी पर हाथ उठाया था। तुम्हें शर्म नहीं पापा पे हाथ उठाते? अगर तुम्हारे पापा होते तो कैसा लगता? प्रिंस माफ कर दो मुझे लगा पापा जी कुछ गंदा इशारा कर रहे हैं, इसलिए तो मैं ये सब बोल रही थी, वरना मुझे क्या पड़ी थी पापा जी को इतना सुनाने की। देखो अंकिता, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर फिर से ये चीज हुई ना तो याद रखना पापा तेरे भले के लिए बोल रहे थे और तूने उन पे हाथ उठाया। अरे कम से कम मेरी बहन से कुछ सीख। और हाँ, मैंने तुझे शादी करने से पहले एक बात बोली थी कि मेरे लिए पहले फैमिली आती है उसके बाद तो। और अगर मेरी फैमिली कोई खुश नहीं रख सकती तो कोई फायदा नहीं मेरे साथ रहने का। और पापा मैं भी माफी मांगता हूँ आपसे कि मेरी बीवी नहीं है, आपके साथ ऐसा गलत बर्ताव किया। पापा जी आप माफ कर दीजिए ना प्लीज, मैं तो आपकी बच्ची जैसी हूँ, मुझे बस गलतफहमी हुई थी। शेयर का बटन वीडियो कॉल से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, और जल्दी से शेयर कर दो, पहले सबसे पहले शेयर कर दो। लव यू।